पुराने जमाने की बात है, जब रेगिस्तान के बीच बसे एक छोटे से गांव में इमरान नाम का एक गरीब मगर सच्चा दिल रखने वाला आदमी रहा करता था। उसका घर मिट्टी का था, छत के कोनों से रेत झड़ती रहती थी और दरवाजा लकड़ी का इतना पुराना हो चुका था कि हवा चलने पर खुद ही चरमराने लगता था। मगर इमरान का दिल उस दरवाजे से कहीं ज्यादा मजबूत था, क्योंकि उसमें यकीन था, सब्र था और अल्लाह से जुड़ी एक अनकही उम्मीद थी। इमरान पेशे से मजदूर था, दिन भर दूसरों के खेतों में मेहनत करता और शाम को चंद तांबे के सिक्कों के साथ घर लौट आता। उसकी बीवी समीरा और दो छोटे बच्चे हसन और जावेद अक्सर भूखे सो जाते, मगर फिर भी समीरा हर रात अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा करती, बेटो, भूख पर सब्र करो, जब दिल साफ हो और हाथ हलाल कमाई से भरे हों तो देर सही मगर रहमत जरूर बरसती है। मगर उस रात कुछ अलग था। रेगिस्तान की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। इमरान के पास खाने को कुछ नहीं था। समीरा ने पुराने मिट्टी के बर्तन में झांका तो सिवाय खालीपन के कुछ न था। उसने आंखों में पानी भरकर कहा, आज तो शायद बच्चों को बिना रोटी के सोना पड़ेगा। इमरान ने सिर झुका लिया। बाहर आसमान पर सितारे वैसे ही चमक रहे थे, मगर उसके सीने में अंधेरा उतर आया था। वह बाहर निकला और आसमान की तरफ देखने लगा। या अल्लाह, क्या मेरी मेहनत तेरी नजर में इतनी छोटी है कि मेरे बच्चों को रोटी भी नसीब नहीं? उसने कांपती आवाज में कहा। तभी दूर से मस्जिद के मीनार से अजान की सदा उठी, हैया अलल फलाह, और उसी लम्हे उसके दिल में एक सुकून उतर आया, जैसे किसी ने कहा हो, फलाह तो उन्हीं के लिए है जो भरोसा रखते हैं। वो घर लौटा तो देखा समीरा एक पुराना कपड़ा खोल रही थी जिसमें 3 चांदी के सिक्के रखे थे। उसने कहा, ये वो सिक्के हैं जो तुम्हारे वालिद की विरासत से बचे थे, रख लो, शायद किसी काम आ जाए। इमरान ने उन्हें देखा, फिर खामोश हो गया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ी औरत मैले कपड़ों में थके कदमों से खड़ी थी। उसने कहा, बेटा, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, अगर अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो तो दुआ दूंगी। इमरान ने समीरा की तरफ देखा। उनके पास बस वही 3 सिक्के थे। उसने कहा, अम्मा, हमारे बच्चों ने भी आज कुछ नहीं खाया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इन्हीं बच्चों के लिए दे दो, अल्लाह का रास्ता कभी सूना नहीं रहता। वो लफ्ज इमरान के दिल में तीर की तरह उतर गए। उसने बिना कुछ कहे वो तीनों सिक्के उसके हाथों में रख दिए। समीरा की आंखें भर आईं, मगर उसने कुछ नहीं कहा। औरत ने हाथ उठाकर दुआ दी, ऐ बेटे, तूने जो दिया है वो तेरा नसीब लिख गया है। आज तेरा सदका तेरी तकदीर बदलने वाला है। इमरान ने अजीब सी सिहरन महसूस की, मगर फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, जो कुछ भी है अब तेरा है या रब। वो औरत वहां से चली गई। रात गुजरी तो जैसे हमेशा की तरह अंधेरा भी गुजर गया, मगर अगली सुबह जब सूरज उगा तो गांव में हलचल थी। कहा जा रहा था कि गांव के पास वाले पुराने कुएं से अब फिर से पानी फूट पड़ा है, वो कुआं जो बरसों पहले सूख चुका था। इमरान, जो उस कुएं के पास ही रहता था, जब वहां पहुंचा तो देखा कि लोग कह रहे थे, ये कुआं उसी घर के पास है जिसने कल रात सदका दिया था। लोग हैरान थे, मगर इमरान की आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आया वो बूढ़ी औरत और उसके अल्फाज, तेरा सदका तेरी तकदीर बदलने वाला है। उसने आसमान की तरफ देखा। होंठों से सिर्फ इतना निकला, या अल्लाह, तेरी रहमत कितनी अजीब और खूबसूरत है। मगर उसे क्या मालूम था कि रहमत के साथ आजमाइश भी साथ चलती है। उसी दिन से गांव के लोगों में इमरान का जिक्र बढ़ने लगा। जो कल तक उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, अब कहते, वो देखो, वही घर जिसके पास सूखे कुएं से पानी निकला, जरूर अल्लाह का कोई राज है वहां। मगर इमरान ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कुएं से पानी भरकर मस्जिद के सामने रख दिया ताकि मुसाफिर प्यासे ना जाएं। समीरा ने कहा, इतना पानी घर लाने की बजाय लोगों के लिए रख देते हो? इमरान ने मुस्कुराकर कहा, समीरा, जो चीज अल्लाह ने दी है उसे बांटने से कभी घटती नहीं पड़ती। उस दिन से हर सुबह वह दूसरों के लिए पानी भरता और शाम को बच्चों के साथ परिंदों को दाना डालता। गांव में अजीब सुकून उतरने लगा था, मगर हर नेमत के साथ शैतान की फुसफुसाहट भी आती है। एक दिन गांव का साहूकार तलहा उसके पास आया। उसने कहा, इमरान, तू मेहनती आदमी है, तेरे घर अब रहमत आई है। चल मेरे साथ साझेदारी कर, इस पानी से खेतों तक नहर बनाएंगे और फिर बेचकर दौलत कमाएंगे। इमरान ने शफकत से कहा, भाई तलहा, ये पानी मेरी मेहनत का नहीं, अल्लाह की नेमत है, मैं इसे बेच नहीं सकता। तलहा का चेहरा सख्त हो गया। बोला, फिर याद रखना, नेमत को रोकने वाले पर कभी रहमत बरकरार नहीं रहती। और वो चला गया। इमरान को उसकी बातें चुभी,
मगर उसने उसे दरगुजर कर दिया। कुछ ही दिन बाद अचानक कुएं का पानी कम होने लगा। जो कल तक जोश से बहता था अब थम सा गया। गांव वाले बोले, देखा, रहमत भी रुक गई। इमरान के दिल में डर उतर गया। वो रात भर जागता रहा, सोचता रहा कि आखिर कहां कमी रह गई। सुबह होते ही वो उसी जगह पहुंचा जहां पहली बार उसने उस बूढ़ी औरत को सदका दिया था। मिट्टी अब सूखी थी, मगर हवा में वही एहसास था। उसने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, अगर यह मेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, लेकिन रहमत को मुझसे मत छीन। उसी लम्हे पीछे से एक आवाज आई, बेटे, रहमत कभी जाती नहीं, बस इम्तिहान का रूप बदल लेती है। इमरान पलटकर देखता है, वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, मगर इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब नूर था। उसने कहा, तूने सदका दिया था अल्लाह के नाम पर, अब उसी सदके का दूसरा हिस्सा अदा करने का वक्त है। इमरान हैरान होकर बोला, अम्मा, कौन सा हिस्सा? औरत ने कहा, कुएं से जो पानी निकलता था वो सिर्फ तेरे लिए नहीं था, बल्कि उनके लिए था जो प्यासे हैं। मगर तूने दिल में शुक्र अदा तो किया, मगर अपने हिस्से का नेक अमल अधूरा छोड़ा। अब अगर तू सचमुच उस रहमत को कायम रखना चाहता है तो अपनी मेहनत से दूसरों को भी पानी तक पहुंचाने की जद्दोजहद कर। यही तेरा असली इम्तिहान है। इतना कहकर वह औरत जैसे हवा में घुल गई। इमरान कुछ पल खामोश खड़ा रहा। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और गांव के बच्चों को बुलाया। कहा, आओ, आज हम सब मिलकर नहर खोदेंगे। बच्चे हंसे, बोले, मगर हमारे पास औजार नहीं। इमरान ने कहा, जहां नीयत साफ हो वहां औजार खुद मिल जाते हैं। और वो खुद कुदाल लेकर मिट्टी खोदने लगा। सूरज की धूप में उसका पसीना मिट्टी से मिलकर रहमत का जरिया बनता जा रहा था। धीरे धीरे दूसरे लोग भी जुड़ने लगे। शाम तक जमीन पर एक पतली सी नहर बन गई, छोटी मगर जिंदा। और जब इमरान ने आखिरी बार अपनी फावड़ी जमीन में मारी तो पानी फिर से उबल पड़ा, इस बार पहले से ज्यादा साफ, ठंडा और मीठा। गांव के लोग दौड़ पड़े। किसी ने कहा, अल्लाह की कसम, ये तो करामात है। इमरान ने आसमान की तरफ देखा, होंठ कांप रहे थे। या अल्लाह, तूने फिर रहमत लौटा दी। मगर उसी वक्त तलहा की आंखों में हसद की चिंगारी भड़क उठी। उसने धीरे से कहा, देखते हैं अब कब तक ये रहमत टिकी रहती है। और उसके इस लफ्ज में वो जहर था जो अक्सर इंसान की नीयत को जहन्नम बना देता है। तलहा की आंखों में हसद की चिंगारी अब शोला बन चुकी थी। उस रात गांव पर ठंडी हवा चली थी, लेकिन तलहा के सीने में आग धधक रही थी। वो अपनी झोपड़ी में बैठा था, आंखों में चाल, दिमाग में साजिश। अगर ये रहमत ऐसे ही चलती रही तो लोग इसे ही नेक कहेंगे, मुझे कौन याद रखेगा, उसने खुद से कहा। सुबह होते ही उसने गांव के कुछ लालची लोगों को बुलाया, वो जो थोड़े से सिक्कों के लिए अपनी जमीर बेच देते थे। उसने कहा, सुना है वो नहर अब पूरे खेतों तक जा रही है। अगर उस पानी में जरा सी गंदगी या जहर घोल दिया जाए तो रहमत पलट जाएगी। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा, मगर तलहा ने सिक्कों की खनक से उनके इरादे तोड़ दिए। रात का वक्त आया और वो लोग नहर के पास पहुंचे। आसमान पर बादल घिरे हुए थे, हवा में सन्नाटा था। उन्होंने मिट्टी के एक घड़े में गंदा पानी और सड़ी चीजें डाल दी, जो धीरे धीरे बहकर नहर में उतर गईं। किसी को खबर न हुई, मगर अल्लाह सब देख रहा था। अगले दिन जब गांव के लोग पानी लेने आए तो सबने महसूस किया कि पानी में अजीब सी बू और रंगत है। इमरान ने भी घड़ा उठाकर सूंघा, फिर जमीन पर रख दिया। उसके चेहरे पर फिक्र थी, मगर उसने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। वो खामोशी से मस्जिद गया, सजदे में गिरा और कहा, या अल्लाह, अगर ये किसी की हसद की आग है तो उसे बुझा दे, और अगर ये मेरी किसी कमी की सजा है तो मुझे सब्र दे। नमाज खत्म हुई तो गांव के कुछ लोग उसके पास आए और बोले, इमरान, तेरी नहर ने अब पानी खराब कर दिया है, अब सब लोग तेरे खिलाफ हैं। वो चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा, फिर बोला, मैंने जो किया अल्लाह के नाम पर किया, और जो हो रहा है वो भी उसी की मर्जी से। मगर भीड़ में तलहा आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में कहा, यह सब दिखावा है। पहले सूखे कुएं से पानी निकला, अब जहर उगल रहा है। यह करामात नहीं, चाल है। भीड़ में कुछ ने हामी भरी, कुछ खामोश रहे। समीरा का दिल डर से कांप उठा। उसने कहा, इमरान, कुछ तो जवाब दो। मगर इमरान ने सिर्फ इतना कहा, अगर मैंने झूठा अमल किया हो तो अल्लाह खुद मुझे जलील करेगा, लेकिन अगर मेरा दिल सच्चा है तो वो खुद गवाह बनेगा। उस रात गांव में बेचैनी थी। इमरान बाहर आंगन में बैठा था, हवा में उदासी घुली थी, बच्चों की सांसें तक भारी लग रही थीं। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और उसी वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। वो बारिश जो महीनों से रुक चुकी थी।
पानी के साथ नहर फिर से भरने लगी, मगर इस बार उसका रंग साफ था। उसके किनारों पर मिट्टी से खुशबू उठी। गांव वाले भागे हुए आए, बोले, इमरान देखो, नहर फिर से जिंदा हो गई। तलहा वहीं खड़ा था, मगर उसके चेहरे से रंग उड़ गया। बारिश में भीगते हुए इमरान ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और कहा, अल्लाह, तेरी रहमत किसी की साजिश से नहीं रुक सकती। तलहा के पैर कांपने लगे और अचानक वो वहीं गिर पड़ा। लोगों ने उसे उठाया। उसका चेहरा पीला था, आंखों में नमी। वो बोला, इमरान, मैंने तेरी रहमत को रोकने की कोशिश की, मगर मैंने अपनी ही बरकत को खो दिया। इमरान उसके पास गया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, भाई, जो दिल में हसद रखे वो अपनी खुद की तकदीर को जलाता है। चल तौबा कर ले, अल्लाह रहम करने वाला है। तलहा की आंखों से आंसू निकल पड़े। बारिश रुक चुकी थी, मगर जमीन पर पानी चमक रहा था, जैसे रहमत ने फिर एक नया सबक छोड़ दिया हो। मगर इमरान के दिल में एक नया एहसास उठा। हर रहमत के बाद एक नई जिम्मेदारी आती है, और इस बार वो जिम्मेदारी सिर्फ पानी की नहीं, बल्कि पूरे गांव के ईमान की थी। बारिश थम चुकी थी, मगर हवा में अब भी वो नमी बाकी थी जो रहमत के साथ आती है। जमीन पर हर तरफ पानी की हल्की झीलें बनी थीं, जिनमें आसमान का नीला रंग उतर आया था। इमरान उस सुबह फज्र की नमाज के बाद मस्जिद के दरवाजे पर बैठा सोच में डूबा था। उसके दिल में अब डर नहीं, बल्कि एक एहसास था कि जब अल्लाह किसी को आजमाता है तो उसके साथ उसे अमानत भी देता है। समीरा उसके पास आई और बोली, इमरान, अब तो लोग तुझसे मदद मांगने लगे हैं। कोई कहता है खेत में पानी पहुंचा दे, कोई कहता है उनके घर तक नहर बना दे। इमरान ने गहरी सांस ली और कहा, समीरा, शायद यही मेरी नई जिम्मेदारी है। रहमत को सिर्फ अपने तक रखना, रहमत को रोकना होता है, और रहमत को बांटना, ईमान को जिंदा रखना। फिर उसने बच्चों को पुकारा, हसन, जावेद, चलो, आज काम और बड़ा है। बच्चे भागते हुए आए और उनके साथ गांव के कुछ लोग भी। इमरान ने कहा, हम एक नई नहर बनाएंगे जो गांव के आखिरी घर तक पानी ले जाए। कुछ लोग बोले, इतना बड़ा काम बिना औजार, बिना मदद कैसे होगा? इमरान मुस्कुराया, जिस अल्लाह ने सूखे कुएं को जिंदा किया, वो मिट्टी को रास्ता भी दे देगा। और वो सब काम में जुट गए। दिन गुजरते गए, मिट्टी की खुशबू में मेहनत का रंग घुल गया। हर शाम जब सूरज डूबे, परिंदों को दाना डालते और इमरान उन्हें देखता जैसे किसी पुराने वादे की याद में डूबा हो। मगर अब गांव में बदलाव आने लगा था। लोग जो पहले सिर्फ लेने वाले थे, अब देने की सोचने लगे। वो समझने लगे कि रहमत का रास्ता मेरे और तेरे से नहीं, बल्कि हमारे से बनता है। लेकिन हर बदलाव के साथ एक परख भी आती है। एक दिन जब नहर का आखिरी हिस्सा खोदा जा रहा था, तो एक अनजान मुसाफिर वहां आ पहुंचा। चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में एक अजीब सुकून। उसने कहा, क्या ये वही नहर है जो रहमत का जरिया बनी? इमरान ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मगर यह सिर्फ मिट्टी की नहीं, नीयत की नहर है। मुसाफिर मुस्कुराया और बोला, मैं दूर के इलाके से आया हूं, जहां सूखा पड़ा है। क्या मैं यहां से पानी ले जा सकता हूं? इमरान ने बिना झिझक कहा, यह पानी मेरा नहीं, अल्लाह का है, जितना चाहे ले जा। मुसाफिर ने हाथ उठाए और कहा, ए नेक इंसान, तेरा दिल उस पानी से ज्यादा साफ है जो तू बांट रहा है। मगर याद रख, रहमत को संभालना रहमत से ज्यादा मुश्किल होता है। इमरान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, मगर मुसाफिर आगे बढ़ गया, भीड़ में गुम हो गया। उसी रात समीरा ने पूछा, वो कौन था? इमरान ने कहा, मालूम नहीं, मगर उसके लफ्ज मेरे दिल में उतर गए हैं। शायद कोई दरवेश था जो इशारा दे गया कि नई रहमत के साथ नई आजमाइश भी आने वाली है। और सच में अगले ही दिन एक हुकूमती सवार गांव में दाखिल हुआ। उसके पीछे कई घोड़े और अफसर थे। उसने जोर से कहा, किसने बिना इजाजत हुकूमत की जमीन पर नहर बनाई? गांव वाले सन्न रह गए। किसी ने कहा, इमरान ने। इमरान आगे बढ़ा और बोला, मैंने नहर बनाई, मगर लोगों की प्यास बुझाने के लिए, किसी खिलाफ वर्जी के लिए नहीं। सिपाही ने कहा, तो चलो काजी के सामने जवाब दो। लोग घबरा गए, समीरा के होंठ कांप गए, बच्चे रोने लगे, मगर इमरान ने सिर झुका लिया और मुस्कुराकर कहा, जब नीयत साफ हो तो डर कैसा। वो सिपाहियों के साथ चला गया। गांव वाले पीछे पीछे चुपचाप चलते रहे। मस्जिद की मीनार के पीछे से शाम का सूरज डूब रहा। मस्जिद की मीनार से अजान की सदा उठ रही थी, अल्लाहू अकबर। लेकिन उस सदा के साथ इमरान का दिल तेजी से धड़क रहा था। सिपाहियों ने उसे घेर रखा था। उनकी आंखों में शक था और होंठों पर ठंडी सख्ती। समीरा घर के दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे।
बच्चों की आंखों से आंसू बह रहे थे। इमरान ने पीछे मुड़कर देखा। समीरा की निगाहों में डर नहीं बल्कि दुआ थी। उसने होंठ हिलाए, अल्लाह मेरे साथ है। घोड़ों की टापों के बीच धूल का गुबार उठा और इमरान को गांव के बाहर बने काजी के दीवान खाने तक ले जाया गया। वो जगह किसी अदालत जैसी थी, मगर वहां की हवा में भी अहंकार की सर्दी घुली थी। बीच में एक ऊंचा तख्त था जिस पर काजी साहब बैठे थे, 60 साल के बुजुर्ग। चेहरे पर नूर मगर आंखों में तहकीक की गहराई। चारों तरफ लोग जमा थे, गांव वाले, सिपाही, अफसर, तल्हा जो दूर खड़ा था मगर उसकी आंखों में फिर वही पुरानी जलन थी। काजी ने अपनी छड़ी से जमीन पर हल्की चोट मारी और बोले, नाम? इमरान ने सिर झुकाकर कहा, इमरान बिन यूसुफ। तू वही है जिसने हुकूमत की जमीन पर नहर खोदी? जी हां, मगर मैंने वो नहर अपनी मेहनत से प्यासे लोगों के लिए बनाई। मेरा मकसद किसी हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं था। काजी ने कहा, तू जानता है कि इस इलाके की जमीन हुकूमत की है और बिना इजाजत कोई निर्माण गुनाह के झुमरे में आता है। इमरान ने नरमी से कहा, अगर इंसान किसी की जान बचाने के लिए कुछ करे तो क्या वो गुनाह है? ये लफ्ज सुनकर कुछ लोगों की आंखें झुक गईं, लेकिन पीछे से एक ऊंची आवाज आई, जनाब, शरीब, ताई जबायर बिशाम। ये सब दिखावा है। सबकी निगाहें घूमी, वो तल्हा था। वो आगे बढ़ा और बोला, जनाब, ये आदमी झूठा है। इसने पहले कुएं से पानी निकालकर लोगों को फरेब में रखा, अब नहर के नाम पर हुकूमत की जमीन पर कब्जा किया है। इसकी नीयत साफ नहीं, ये बस अपनी शोहरत बनाना चाहता है। इमरान चुप रहा, बस तल्हा की आंखों में देखा जैसे उसे माफ कर रहा हो। काजी ने कहा, तेरे पास कोई सबूत है? तल्हा ने कहा, जनाब, अगर हुकूमत की जमीन से नहर निकली है तो यही सबूत है। इससे बढ़कर क्या चाहिए? काजी ने एक पल सोचा। पुतन, इमरान, तुझसे पूछा जाता है, अगर तेरी नीयत नेक थी तो तूने इजाजत क्यों न ली? इमरान ने कहा, जनाब, जब किसी के घर में भूख हो और कोई बच्चा प्यास से बिलबिलाता हो तो वो पहले दरवाजा खटखटाता नहीं, पहले दौड़ता है। मुझे मालूम न था कि ये जमीन किसकी है। मैंने तो बस अल्लाह की मखलूक की राहत के लिए मिट्टी खोदी थी। काजी ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, मामला नाजुक है। कल सुबह सूरज निकलने से पहले हुकूमत का अमीन आएगा। तब तक तू कैद में रहेगा ताकि तहकीक पूरी हो। लोग बिखर गए। समीरा दौड़ती हुई आई मगर सिपाहियों ने रोक दिया। उसने दूर से पुकारा, इमरान, सब्र रखना, अल्लाह हक दिखाएगा। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, सब्र ही मेरा हक है। रात उतर आई। आसमान पर चांद बादलों में छुपा था, जैसे वो भी पर्दे में हो। इमरान को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। दीवारों में नमी थी, फर्श पर मिट्टी, मगर उस सन्नाटे में भी इमरान के होंठों पर तस्बीह के लफ्ज थे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ देर बाद दरवाजे के बाहर से किसी की आहट आई। सिपाही ने दरवाजा खोला और धीरे से कहा, बाहर कोई बूढ़ा तुझे मिलना चाहता है। इमरान उठ बैठा। दरवाजा खुला तो उसने देखा वही बूढ़ी औरत जिसने पहली बार उससे सदका लिया था। उसके हाथ में एक पुराना लोटा था और आंखों में अजीब चमक। उसने कहा, बेटे, फिर आजमाइश का वक्त आ गया है, मगर घबराना नहीं। जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे झुकाकर परखता है। इमरान की आंखों से आंसू गिर पड़े। अम्मा, मैं तो सिर्फ लोगों की प्यास बुझाना चाहता था, अब मैं ही सबकी नजरों में मुजरिम हूं। औरत ने कहा, लोगों की नजर हमेशा अधूरी होती है, अल्लाह की नजर पूरी। सब्र कर, जो आज तुझ पर इल्जाम है कल वही तेरी पहचान बनेगा। यह कहकर वो मुड़ी और चली गई, जैसे हवा में विलीन हो गई। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण जब कोठरी की दीवार से टकराई तो इमरान ने हाथ उठा लिए। या अल्लाह, अगर ये तेरा इम्तिहान है तो मुझे इसमें कामयाबी दे, नीयत की सच्चाई कायम रख। दीवान खाने में फिर से लोग जमा थे। हुकूमती अमीन आ चुका था, लंबा तजुर्बेकार आदमी, हाथ में कागजात, आंखों में ताक। उसने कहा, हमें खबर मिली थी कि इस गांव में हुकूमत की जमीन पर नहर बनाई गई, हम देखने आए हैं। वो नहर तक गए। मिट्टी में नमी थी, पानी साफ था और किनारों पर बच्चों के पद चिन्ह हंसते हुए छोटे छोटे पांव। अमीन ने जमीन की नाप ली, फिर बोला, अजीब बात है, ये जमीन तो हुकूमत की नहीं, ये तो वक्फ जमीन है। काजी ने चौंक कर पूछा, यानी? अमीन ने कहा, यानी ये जमीन अल्लाह के नाम पर छोड़ी गई थी सदियों पहले। इसका कोई मालिक नहीं, ये रहमत की जमीन है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग बोले, तो इमरान ने कोई गुनाह नहीं किया? काजी ने सिर झुकाया।
नहीं, बल्कि उसने तो उस जमीन को जिंदा किया जिस पर रहमत का हक था। लोगों की आंखें भर आईं। किसी ने कहा, अल्लाह इसे सलामत रखे। तलहा पीछे हट गया, उसके होंठ सूख गए। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो इमरान। इमरान आगे बढ़ा, बोला, भाई मैंने तुझे पहले ही माफ किया था। काजी ने कहा, इमरान तू आजाद है, लेकिन तेरे अमल ने हमें याद दिलाया कि रहमत को रोकने का हक किसी को नहीं। तेरी नहर अब गांव की नहीं, इस पूरे इलाके की रहमत बनेगी। लोगों ने तकबीर लगाई, अल्लाह अकबर। हवा में ऐसा एहसास था जैसे जमीन ने भी सजदा किया हो। रात हुई तो गांव की मस्जिद में रोशनी थी। लोग नमाज के बाद इमरान से मिलने आए। किसी ने कहा, भाई तूने हमें ईमान का सबक दिया। किसी ने उसके बच्चों के सिर पर हाथ रखा। समीरा की आंखों में राहत के आंसू थे। उसने कहा, मैंने आज देखा सब्र सच में रहमत लाता है। इमरान ने कहा, सब्र रहमत को पहचानने की आंख देता है। मगर उसी रात जब सब सो गए थे, इमरान मस्जिद के आंगन में बैठा था। चांद पूरा था, सफेद, ठंडा और सुकून भरा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरी इनायतों का शुक्र है। तूने मुझे इज्जत दी, मगर मैं जानता हूं कि रहमत का असली काम अब शुरू हुआ है। अब मुझे इस पानी की हिफाजत करनी है, जैसे ईमान की। तभी पीछे से एक साया आया, वही मुसाफिर जिसने कुछ दिन पहले कहा था, रहमत को संभालना रहमत से ज्यादा मुश्किल होता है। वो बोला, इमरान तूने न सिर्फ पानी की बल्कि अपने गांव की जमीर की प्यास बुझाई है। मगर याद रख, रहमत पर सदा निगरानी रखनी पड़ती है, क्योंकि जब ईमान मजबूत होता है तो शैतान उससे दुश्मनी ज्यादा करता है। इमरान ने कहा, तो क्या मेरी आजमाइश अभी बाकी है? मुसाफिर मुस्कुराया, ईमान की दुनिया में आजमाइश कभी खत्म नहीं होती बेटे। रहमत को बचाने के लिए हर रोज खुद को झोंकना पड़ता है। इतना कहकर वो फिर गायब हो गया जैसे हवा में घुल गया हो। सुबह हुई तो गांव में फिर खुशबू थी, मिट्टी की, पानी की और दुआओं की। बच्चों की हंसी गूंज रही थी और नहर में बहता पानी जैसे जिक्र कर रहा था, रहमत बांटने वालों को कभी कमी नहीं मिलती। मगर इस बार इमरान के दिल में एक नई दुआ थी, या अल्लाह, अगर रहमत का सिलसिला तूने मुझसे शुरू किया है तो मुझे इतना सब्र और हिम्मत दे कि मैं उसे आखिर तक कायम रख सकूं। चली, मस्जिद की मीनार से अजान की आवाज आई और इमरान के होंठों से बस इतना निकला, अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, मगर जो सब्र करता है वही सुबह का रंग देख पाता है। और यकीनन अब उसके इम्तिहान का सफर एक नए पड़ाव की तरफ बढ़ने वाला था। रात का आसमान चांदनी से भीगा हुआ था, मगर इमरान के दिल में एक नई रोशनी उतर चुकी थी। अब वो पहले वाला मजदूर नहीं था, वो एक अमानतदार बन चुका था। वो जानता था कि जब अल्लाह किसी को रहमत देता है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी सौंपता है। उस रात मस्जिद की मीनार से अजान की मध्यम गूंज के बीच वो देर तक बैठा रहा। उसके सामने नहर थी, वही नहर जो अब सिर्फ पानी का रास्ता नहीं बल्कि लोगों की नीयत का आईना बन चुकी थी। पानी की सतह पर चांद का अक्स थरथरा रहा था, जैसे खुद रहमत भी सजदे में झुकी हो। इमरान ने तस्बीह के दाने फेरते हुए कहा, या अल्लाह, तूने मुझे अपने काम के लिए चुना है तो मुझे इस अमानत का हकदार बना दे। सुबह हुई तो गांव में नया सवेरा था। बच्चों की आवाजें, परिंदों की चहचहाट और हवा में मिट्टी की महक, सब कुछ जिंदा लग रहा था। समीरा ने पानी का घड़ा भरते हुए कहा, इमरान, अब तो सब तुझसे मशवरा लेने आने लगे हैं। कोई खेती की दुआ चाहता है, कोई रोजगार की राह। इमरान मुस्कुराया, लोग समझ रहे हैं कि रहमत मेरे हाथ में है, मगर असल में मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। रहमत देने वाला तो वही है जो आसमानों में है। उसी वक्त गांव के बुजुर्ग हजरत कारी साहब आए। उनके चेहरे पर सुकून था और आवाज में वो मिठास जो तजुर्बे से आती है। उन्होंने कहा, बेटे इमरान, अल्लाह ने तुझे इस गांव का अमानतदार बनाया है, लेकिन याद रख, अमानत को बचाना उतना ही मुश्किल है जितना उसे पाना। इमरान ने आदर से सिर झुकाया, कारी साहब, मैं कोशिश करूंगा कि कभी कोई हक न मारा जाए। कारी साहब ने दुआ दी और कहा, याद रख, जब रहमत फैलती है तो शैतान और तेजी से घूमता है। दिन गुजरने लगे। इमरान अब नहर का रखवाला नहीं बल्कि लोगों का सहारा बन गया था। कोई जरूरतमंद आता तो वो अपने हिस्से का पानी उसकी जमीन की तरफ मोड़ देता। कोई बीमार होता तो उस नहर के पानी से उसके सिर पर छींटे डालकर दुआ करता। समीरा ने एक दिन कहा, इमरान, तेरा चेहरा अब बदल गया है, जैसे तू अब पहले वाला नहीं रहा। इमरान मुस्कुराया, शायद इसलिए कि जब इंसान रहमत की जिम्मेदारी उठाता है तो वो अपने आप को भूल जाता है। लेकिन हर रहमत के साथ एक साया भी चलता है और वो साया अब फिर सरकने लगा था। गांव से दूर
रेगिस्तान के उस पार एक और कस्बा था जहां का साहूकार रफीक अपनी दौलत के घमंड में अंधा था। उसे खबर मिली कि पास के गांव में एक नहर है जो लोगों की जरूरतें पूरी कर रही हैं, और अब लोग हुकूमत पर नहीं, इमरान की दुआओं पर भरोसा करने लगे हैं। रफीक ने अपने कारिंदों से कहा, अगर ये नहर हमारे इलाके की तरफ बढ़ गई तो लोग हमारी जरूरत नहीं समझेंगे। अब वक्त है कि इस रहमत को अपने कब्जे में लिया जाए। उसने एक चाल चली। उसने हुकूमत के अफसरों तक खबर पहुंचाई कि इमरान नाम का एक आदमी लोगों के नाम पर नहर के जरिए माल कमा रहा है और वक्फ की जमीन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। खबर आग की तरह फैली। अफसरों ने तहकीकात के लिए 2 सिपाही भेजे। मसूवे नहीं आया कि चाहिए। उन्होंने इमरान से पूछा, क्या तू नहर से लोगों से फायदा लेता है? इमरान ने कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ पानी बांटता हूं। अगर किसी ने कभी मुझे सिक्का दिया भी हो तो मैंने उसे मस्जिद की सादका पेटी में डाल दिया। मगर सिपाही जा चुके थे। कुछ दिनों बाद फरमान आया कि नहर की हिफाजत अब हुकूमत करेगी। इमरान के दिल में चुभन हुई। समीर ने कहा, क्या अब तू कुछ नहीं करेगा? इमरान ने सिर झुकाकर कहा, जब रहमत अल्लाह की है तो उसका फैसला भी वही करेगा। लेकिन अगले ही दिन वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह जब इमरान नहर के पास पहुंचा तो देखा पानी रुक गया था। मिट्टी जम चुकी थी और बहाव थम गया था। लोगों की आंखों में फिर वही डर लौट आया। इमरान, अब क्या होगा? क्या रहमत चली गई? बच्चे रोने लगे, खेत सूखने लगे। इमरान ने एक लम्हा आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह, अगर ये तेरा इम्तिहान है तो मुझे गिरने मत देना। वो मस्जिद गया और रात भर सजदे में रहा। सुबह जब निकला तो उसके चेहरे पर सुकून था। वो गांव वालों को बुलाकर बोला, रहमत को रोकने की कोशिश इंसान कर सकता है मगर उसे मिटा नहीं सकता। हम फिर से मिट्टी खोदेंगे, फिर से राह बनाएंगे। गांव वाले बोले, इमरान, तेरे पास औजार नहीं, हाथ थक चुके हैं। वो मुस्कुराया, जब नीयत ईमान वाली हो तो मिट्टी भी औजार बन जाती है। और वो सब जुट गए, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, सब। हर किसी ने एक मुट्ठी मिट्टी हटाई। दिन बीते, रातें गुजरी, मगर इमरान का सब्र कम न हुआ। समीरा ने उसे देखा तो बोली, इमरान, तू थक नहीं जाता? वो बोला, थकान तब होती है जब इंसान अपने लिए काम करे। मैं तो उसके लिए काम कर रहा हूं जिसने मुझे जिंदगी दी। फिर वो लम्हा आया जब पहली बूंद फिर से जमीन से उभरी। नहर ने सांस ली। पानी निकला, इस बार नीले आसमान जैसा साफ। लोगों ने तकबीर लगाई, अल्लाहू अकबर। इमरान ने अपनी हथेलियां फैलाकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। लेकिन उसी वक्त रफीक के कारिंदे पहुंचे और बोले, अब ये नहर हुकूमत की निगरानी में है, इसका हक अब तेरा नहीं। भीड़ सन्न रह गई। समीरा ने डरते हुए कहा, इमरान, अब क्या होगा? वो मुस्कुराया, अगर अल्लाह ने मुझे रहमत बांटने के लिए भेजा है तो कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। रात को जब सब सो गए, इमरान फिर नहर के पास गया। हवा में ठंडक थी और पानी के साथ रोशनी झिलमिला रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे पानी कुछ कह रहा हो। तभी पीछे से वही मुसाफिर प्रकट हुआ। उसने कहा, इमरान, अब तू अमानतदार नहीं, रहमत का सिपाही बन चुका है। लेकिन याद रख, अमानत की हिफाजत तलवार से नहीं, सब्र से होती है। इमरान बोला, क्या अब मुझे फिर कोई साजिश का सामना करना पड़ेगा? मुसाफिर ने कहा, साजिश तो सिर्फ वहीं होती है जहां रहमत होती है। तू अब इस गांव की दुआओं में जिंदा रहेगा, मगर हर रहमत की एक कीमत होती है। अल्लाह तुझे अब अगले दर्जे की आजमाइश के लिए तैयार कर रहा है। कौन सी आजमाइश? जब तेरा दिल सब्र से भरा होगा तब तेरा ईमान भी इम्तिहान में आएगा। इतना कहकर वो गायब हो गया। इमरान देर तक वही खड़ा रहा, पानी में आसमान का अक्स देखता हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे मगर होंठों पर मुस्कान। या अल्लाह, उसने कहा, अगर तू मुझे रहमत का सिपाही बना रहा है तो मुझे वो हिम्मत दे जो हजरत अय्यूब को दी थी जब सब खो गया था। तब भी उन्होंने सब्र रखा। अगली सुबह हुकूमत के नए हुक्मनामे के साथ सिपाही आए, इमरान को नहर से दूर रखा जाए। गांव वाले चीखे, इमरान के बिना ये नहर सूख जाएगी। मगर सिपाही बोले, हुक्म आला हजरत का है। इमरान ने सबको रोकते हुए कहा, लड़ो मत, जो रहमत दी गई है उसे अल्लाह खुद बचाएगा। वो अपने घर चला गया। कई दिन गुजर गए। नहर पर पहरेदार बैठा दिए गए और लोगों को पास आने से मना कर दिया गया। मगर धीरे धीरे फिर वही हुआ, पानी की रफ्तार कम होने लगी, किनारों की मिट्टी सूखने लगी। रफीक घबरा गया। उसने अपने कारिंदे भेजे कि इमरान से कहो वो वापस आए और दुआ करे। सिपाही दौड़े दौड़े उसके घर पहुंचे। इमरान,
नहर सूख रही है, रहमत रुक गई है। इमरान ने कहा, रहमत रुकती नहीं, लोग रुक जाते हैं। जब नीयत से नफा जुड़ जाए तो बरकत चली जाती है। वो उठा, वजू किया, मस्जिद गया और सजदे में गिर गया। या अल्लाह, रहमत तेरी है, उसे उन्हीं तक पहुंचा जो उसके हकदार हैं। सुबह जब लोग नहर पर पहुंचे तो देखा पानी फिर बह रहा था, मगर अब वो नहर गांव के उस हिस्से से मुड़ चुकी थी जो सबसे गरीबों का इलाका था। लोग दंग रह गए। समीरा ने कहा, इमरान, ये कैसे हुआ? वो बोला, रहमत ने खुद अपना रास्ता चुन लिया, वहीं जाऊंगी जहां जरूरत ज्यादा है। गांव के गरीब बच्चे पानी में कूद रहे थे, उनकी हंसी हवा में फैल रही थी। कारी साहब ने कहा, देखो अल्लाह कैसे अपनी रहमत से जालिमों का रुख मोड़ देता है। रफीक गांव छोड़कर चला गया। लोग अब इमरान को सिर्फ रहमत का जरिया नहीं बल्कि अमानत का आदमी कहने लगे। उसने कहा, मैं न किसी से ऊपर हूं न किसी से नीचे, मैं बस वो दरिया हूं जो रहमत को बहाता है। और फिर वो दिन आया जब इमरान ने मस्जिद के सामने खड़े होकर कहा, ए लोगों, आज मैं एक और नहर शुरू करूंगा, मगर ये नहर जमीन में नहीं, दिलों में होगी। अगर हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे की मदद करें, तो रहमत कभी नहीं रुकेगी। लोगों ने कहा, तू हमारे दिलों में रहमत बो चुका है। समीरा ने कहा, इमरान, क्या अब तू चैन से रहेगा? वो मुस्कुराया। रहमत का अमानतदार कभी चैन से नहीं रहता, वो तब तक काम करता है जब तक सांस चलती है। उसने आसमान की तरफ देखा, बादल थे, सफेद, फैलते हुए, जैसे खुद रहमत ने पंख खोल दिए हों। हवा में पानी की हल्की बूंदें उठीं और नहर के पानी पर चांद का अक्स फिर झिलमिलाने लगा। इमरान ने आंखें बंद की, होंठों पर वही पुराना लफ्ज आया, या अल्लाह, तेरी रहमत का सिलसिला कभी ना रुके, अगर मैं गिरूं भी तो रहमत बहती रहे। उस रात गांव की मस्जिद से एक नई अजान उठी, जिसकी आवाज ने रेगिस्तान की रेत तक को जगा दिया। और दूर कहीं वही बूढ़ी औरत मुस्कुरा रही थी, जिसने बरसों पहले 3 सिक्कों के बदले एक तकदीर खरीदी थी। क्योंकि अब रहमत एक नहर नहीं रही थी, वो एक दौड़ता हुआ सबक बन चुकी थी, जो कहता था, सदका सिर्फ देने का नाम नहीं बल्कि उसे निभाने की जिम्मेदारी का नाम है। रात गहरी थी, मगर उस सन्नाटे में एक अजीब सुकून था। नहर का पानी अब भी उसी तरह बह रहा था, धीरे, शफ्फाफ, जैसे हर कतरा तस्बीह के दाने की तरह अल्लाह का जिक्र कर रहा हो। लेकिन इमरान की आंखों में अब नींद नहीं थी। वो अपने छोटे से आंगन में बैठा था, आसमान की तरफ देखता हुआ, जहां सितारे पहले से ज्यादा चमक रहे थे। समीरा पास आई और बोली, इमरान, आजकल तू बहुत खामोश रहने लगा है, दिल में क्या है? इमरान ने कहा, समीरा, जब अल्लाह किसी को रहमत की अमानत देता है तो वो उसे चैन नहीं रहने देता। अब दिल में एक आवाज है जो बार बार कहती है कि अब वक्त है किसी और जगह तक ये रहमत पहुंचाने का। समीरा चौंकी। किसी और जगह? कहां? जहां प्यास है वहां तक। सुबह होते ही इमरान मस्जिद गया, नमाज के बाद लोगों को जमा किया। उसने कहा, भाइयों, हमारी रहमत अब सिर्फ इस गांव तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आसपास के गांव सूखे में हैं, वहां की जमीन प्यास से दरक रही है। अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो हमारा फर्ज है कि हम उनके लिए भी नहर बढ़ाएं। लोगों में खुसर पुसर शुरू हुई। कुछ ने हामी भरी, कुछ ने कहा, इतनी दूर तक नहर बढ़ाना नामुमकिन है। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, नामुमकिन उस चीज का नाम है जिसे लोग कोशिश से पहले छोड़ देते हैं। फिर वही हुआ जो हर नेक अमल के साथ होता है, इम्तिहान। गांव में अफवाह फैल गई कि इमरान अब हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहा है, वो नहर के नाम पर अपने लिए नाम बना रहा है। रफीक के जाने के बाद उसके छोड़े हुए कारिंदे अब नई अफवाहें फैलाने लगे। लोगों के दिलों में शुबहा भरने लगा। कारी साहब ने इमरान को बुलाया, बेटे, तुम्हारा इरादा नेक है, मगर लोग अब बातों से भटक रहे हैं। सबको एक बार फिर याद दिलाना होगा कि रहमत इंसान की नहीं, अल्लाह की है। इमरान ने सिर झुकाया, जी हाँ कारी साहब, इस बार सिर्फ नहर नहीं, नियत का रास्ता साफ करना है। दिन बीतते गए, सूरज की तपिश अब और तेज थी, मिट्टी सूखने लगी थी, मगर इमरान और उसके साथी फिर से खोदने लगे, हाथों में छाले, चेहरों पर पसीना, मगर दिलों में नूर। समीरा भी हर दिन वहां बच्चों को लेकर आती और कहती, तुम्हारे अब्बा के साथ रहना रहमत का हिस्सा है। रातों में जब सब सो जाते, इमरान नहर के पास बैठकर आसमान से बातें करता, या अल्लाह, अब ये आखिरी रास्ता है, अगर इसमें कामयाबी दी तो रहमत तकदीर बन जाएगी, लेकिन तकदीर को पूरी होने से पहले हमेशा आजमाइश से गुजरना पड़ता है। 3 दिन बाद दूर आसमान पर काले बादल छा गए, मगर बारिश नहीं हुई।
हवा में एक अजीब सर्दी थी। उसी रात एक तूफान उठा, ऐसा तूफान जो रेगिस्तान में सब कुछ बदल देता है। हवाएं चीख रही थीं, पेड़ झुक रहे थे। समीरा ने बच्चों को सीने से लगाया। इमरान, अंदर आ जाओ, वो बोला। नहर अधूरी है, अगर इसे छोड़ा तो मिट्टी सब ढक देगी, लेकिन बाहर मौत घूम रही है। इमरान ने बस इतना कहा। रहमत अधूरी नहीं छोड़ सकता। वो मिट्टी थामने के लिए बाहर गया। हवाएं रेत उड़ा रही थीं, उसकी आंखों में धूल भर गई। वो नहर के किनारे तक पहुंचा, दीवारें कांप रही थीं। उसने अपने हाथों से मिट्टी दबाई, मगर हवा का जोर और बढ़ गया। अचानक एक दरख्त गिरा, उसके नीचे आकर इमरान गिर पड़ा। समीरा चीखी, इमरान! सुबह जब तूफान थमा, गांव के लोग बाहर निकले। नहर मिट चुकी थी, बस रेत ही रेत। समीरा रोती हुई दौड़ी। रेत में आधा दबा हुआ इमरान पड़ा था। उसका चेहरा जख्मी था, मगर होंठों पर मुस्कान थी। कारी साहब ने कहा, यह मुस्कान सब्र की है। लोगों ने उसे उठाया, घर ले गए। 3 दिन तक वो बेहोश रहा। चौथे दिन जब उसने आंखें खोली तो समीरा उसके पास थी। बच्चों की आंखों में उम्मीद थी। इमरान ने धीरे से कहा, क्या नहर बची? समीरा बोली, नहर तो रेत में दब गई, मगर वो बाहर गई और बोली, आओ देखो। लोग उसे उठाकर बाहर ले गए और उसने देखा जहां नहर थी, वहां अब रेगिस्तान की रेत के बीच एक नई जगह से पानी उभर रहा था। लोग बोले, ये तो नया सोता है। कारी साहब की आंखें नम थीं। अल्लाह ने तेरा सब्र देखा और रहमत को वहीं से निकाल दिया जहां तू गिरा था। इमरान की आंखें भर आईं। उसने कहा, अल्लाह, तूने साबित कर दिया कि रहमत कभी मिटती नहीं। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने पानी में कूदकर तकबीर लगाई। अल्लाहू अकबर। समीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, इमरान अब रहमत को और कहां ले जाएगा? वो बोला, अब रहमत को दिलों में छोड़ जाऊंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रहमत के साथ सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ ही दिन बाद हुकूमत का एक बड़ा काफिला आया। उनके सरदार का नाम था नासिर अल-दीन, जो सख्त मिजाज लेकिन इंसाफ पसंद था। उसने कहा, हमें खबर मिली है कि इस गांव में एक आदमी ने नहर बनाई और तूफान के बाद भी पानी निकल आया। क्या यह सच है? कारी साहब ने कहा, जी हाँ, और वो आदमी यही है इमरान। नासिर आगे बढ़ा, इमरान की आंखों में देखा। क्या तू जानता है, तेरा ये काम अब पूरे इलाके की तकदीर बदल सकता है? इमरान ने सिर झुकाकर कहा, अगर अल्लाह चाहे तो। नासिर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू हमारे लिए काम करे, इस रहमत को हर गांव तक पहुंचाने के लिए। गांव वाले खुश हो गए। समीरा की आंखों में गर्व था, मगर इमरान चुप रहा। उसने कहा, सरदार, मैं रहमत का अमानतदार हूं, मालिक नहीं। अगर मैं इसे अपने नाम से जोड़ दूं तो ये रहमत नहीं रहेगी, शोहरत बन जाएगी। नासिर ने कहा, तो तू क्या चाहता है? बस इतना कि इस नहर को उस बूढ़ी औरत के नाम पर कर दो जिसने मुझे सदका सिखाया था। लोगों की आंखें भर आईं। नासिर ने कहा, तेरा दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है इमरान। फिर उसने ऐलान किया, आज से ये इलाका रहमताबाद कहलाएगा और इस नहर का नाम होगा सदका ए इमरान। भीड़ ने तकबीर लगाई, हवा में दुआओं का गूंज उठा, लेकिन इमरान वहीं चुप बैठा रहा। समीरा ने कहा, अब तो खुश हो? वो बोला, खुशी नहीं, शुक्र है, क्योंकि तकदीर ने अब आखिरी इम्तिहान पूरा कर लिया। आखिरी इम्तिहान? हाँ, वो जिसमें इंसान खुद को मिटाकर रहमत को जिंदा रखता है। रात को जब गांव पर सुकून छा गया, इमरान फिर नहर के पास गया। पानी में चांद का अक्स झिलमिला रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा, होंठ हिले। या अल्लाह, अब तू गवाह है कि मैंने तेरी रहमत की अमानत लौटा दी। और वो वहीं बैठा रहा देर तक, जब तक सुबह की अजान नहीं हुई। सूरज उगा और गांव के लोग मस्जिद की तरफ दौड़े। समीरा ने देखा इमरान वहीं बैठा है, सिर झुका हुआ, होंठों पर मुस्कान। कारी साहब ने पास जाकर उसका चेहरा देखा, वो अब इस दुनिया में नहीं था। लोगों ने रोते हुए कहा, वो मुस्कुराता हुआ चला गया, जैसे रहमत का हिस्सा बन गया हो। नहर का पानी उस दिन पहले से ज्यादा चमकदार था। बच्चों ने जब उसमें झांका तो उन्हें लगा जैसे पानी में आसमान झिलमिला रहा है। समीरा ने आंसुओं के बीच कहा, इमरान अब नहर नहीं, रहमत बन गया है। कारी साहब ने कहा, जब कोई इंसान अपनी जिंदगी सदके में दे दे तो उसकी तकदीर मिटती नहीं, वो सबके लिए रहमत बन जाती है। और उस दिन से लोग कहते हैं, जब भी रहमत की हवा चलती है, नहर के पानी से एक धीमी सी फुसफुसाहट आती है, जैसे कोई कह रहा हो, सदका सिर्फ सिक्का नहीं,
बल्कि वो सांस है जो दूसरों को जिंदगी देती है। उस दिन आसमान पर बादल घिरे थे और हवा में मिट्टी की महक थी। रेगिस्तान की रेत ने भी गवाही दी कि एक आदमी था जिसने अपनी जान से रहमत को जिंदा किया। वक्त गुजर गया, मौसम बदले, लोग बदले, लेकिन रहमत आबाद का नाम नहीं बदला। वो नहर जो कभी इमरान के हाथों से निकली थी, अब एक नदी बन चुकी थी। उसके दोनों किनारों पर हरियाली थी, खजूर के दरख्त थे और उनकी छाया में बच्चे खेलते थे। कभी जो रेत की जमीन थी, अब वहां मिट्टी से फूल उगते थे। लोग कहते थे यह जमीन पानी से नहीं, किसी की दुआ से जिंदा हुई है। सालों बीत चुके थे। इमरान की कब्र अब मस्जिद के पीछे थी, सादा, मिट्टी की, बिना किसी शानो शौकत के। उस पर बस एक छोटा सा पत्थर था जिस पर लिखा था, अमानतदार ए रहमत। लोग वहां से गुजरते तो ठहर कर दुआ करते। कभी कोई बुजुर्ग सिर झुकाकर कहता, या अल्लाह, हमें भी उसी सब्र और यकीन से नवाज जो तूने उसे दिया। कभी कोई माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़कर कहती, देखो बेटा, यही वो जगह है जहां से रहमत चली थी। गांव अब एक छोटा कस्बा बन चुका था। नहर के पास अब एक बड़ा सबीछल पानी का घर था जिस पर लिखा था, सदका ए इमरान। हर राहगीर वहां रुकता, एक घूंट पानी पीता और फिर आसमान की तरफ देखता, जैसे किसी अनदेखे चेहरे को शुक्रिया कह रहा हो। एक दिन दो मुसाफिर उस सबील के पास बैठे बातें कर रहे थे। एक ने कहा, भाई सुना है ये सबील किसी इमरान नाम के आदमी ने बनाई थी। दूसरा मुस्कुराया, नहीं उसने बस बीज बोया था, पानी खुद अल्लाह ने निकाला। पहला मुसाफिर बोला, अजीब बात है, लोग मर जाते हैं मगर उनके अमल यूं जिंदा रहते हैं। दूसरा बोला, क्योंकि नेक अमल का जिस्म नहीं, रूह होती है और रूह कभी नहीं मरती। उसी वक्त दूर से एक बच्चा भागता हुआ आया। उसके हाथ में मिट्टी की एक प्याली थी। उसने सबील से पानी भरा और दौड़ते हुए अपने बूढ़े अब्बा के पास पहुंचा जो खेत में काम कर रहे थे। बूढ़े ने पानी पिया और कहा, यह पानी कहां से लाया? बच्चे ने गर्व से कहा, अब्बा, सदका ए इमरान से। बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा, आंसू चमके, कितनी बरकत है उस नाम में। सालों के साथ रहमत आबाद में अब एक मदरसा भी बन गया था, जहां बच्चे कुरान पढ़ते और हर जुम्मे की सुबह उस्ताद एक ही बात कहते, बच्चों, रहमत सिर्फ पानी नहीं बल्कि इंसान का दिल है। अगर दिल में नीयत साफ हो तो सूखी रेत भी जिंदा हो जाती है। कक्षा की दीवार पर इमरान की एक सादा सी नक्शकारी टंगी थी। उसके चेहरे पर वही सुकून, वही मुस्कुराहट जो उसके आखिरी सजदे में थी। और नीचे लिखा था, जो सब्र करता है वही सुबह का रंग देखता है। हर साल जब बरसात आती तो गांव के लोग एक दिन तय करते, आज इमरान की याद में नहर के किनारे सदका बांटेंगे। बच्चे खजूर और रोटियां लेकर निकलते और हर मुसाफिर को खिलाते। एक बूढ़ी औरत जो कभी इमरान की पड़ोसी थी कहा करती, पहले हम पानी के लिए तरसते थे, अब रहमत के लिए सजदे करते हैं। एक रात जब पूरा गांव नींद में था, मस्जिद के मीनार पर बैठे मुज्जिन ने फज्र से पहले की ठंडी हवा में कुछ सुना। उसने नीचे झांका, नहर के किनारे हल्की सी रोशनी थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। वो उतरा, गया और देखा एक परिंदा पानी के किनारे बैठा था और उसकी चोंच से छोटे छोटे छींटे उड़ रहे थे। वो बोला, सुभान अल्लाह। और उसी लम्हे हवा में एक सदा गूंजी, बहुत हल्की, बहुत पुरानी मगर जानी पहचानी, रहमत को रोकना मत, उसे बांटते रहना। सुबह हुई, सूरज निकला और उसकी रोशनी नहर के पानी पर ऐसे फैली जैसे सोने की परत हो। गांव के बच्चे जब खेलने आए तो एक ने कहा, देखो, पानी में आज भी वही नूर है जो किताबों में लिखा है। दूसरे ने हंसकर कहा, क्योंकि रहमत अब नहर में नहीं, हमारे अंदर बहती है। वक्त गुजरता रहा, मिट्टी बूढ़ी होती रही, मगर हर जुम्मे को मस्जिद में नमाज के बाद कारी साहब की आवाज अब भी वही थी, ऐ लोगों, याद रखो, सदका सिर्फ देने का नाम नहीं बल्कि उसे निभाने का वादा है। और वो जो इस वादे को निभा गया, वो अब इस जमीन का हिस्सा नहीं, रहमत का हिस्सा बन चुका है। उस दिन मस्जिद की मीनार पर बैठे परिंदों ने झुंड में उड़ान भरी, आसमान में गोल चक्कर काटा और फिर नहर के ऊपर उतर गए। उनके पंखों से उड़ती बूंदों ने पानी पर हल्की लहरें बनाई, जिन्हें देखकर किसी बूढ़े ने कहा, देखो, इमरान फिर लौट आया, रहमत बनकर। उस पल हवा में एक सुकून घुल गया। रेगिस्तान की रेत स्थिर हो गई,
और सबील से बहते पानी में आसमान का अक्स झिलमिलाया, जैसे खुद अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही हो। लोग अपने अपने रास्तों पर लौट गए। सबील की छाया लंबी होती चली गई और धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, मगर उस नहर का पानी अब भी बह रहा था, बेआवाज, बेकरार, जैसे किसी की दुआ अब भी जिंदा हो। और उसी खामोश बहाव में रेत की गहराई से एक फुसफुसाहट उठी, सदका ए इमरान, रहमत अब भी जिंदा है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह की राह में दिया गया सदका कभी जाया नहीं जाता। कभी कभी छोटी सी नेकी भी हमारी तकदीर बदल देती है। मुसीबतें दरअसल ईमान की परख होती हैं, और जो सब्र रखता है उस पर रहमत जरूर बरसती है। अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है।